हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो इंटीग्रल कैलकुलस में हम यहाँ पे बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, और वो इम्पोर्टेंट नियम या लॉ जो है वो है लेबनीज लॉ। इसको लेबनीज लॉ कहते हैं या फिर हम कहते हैं डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन में अवकलन, समाकलन के अंदर अवकलन या फिर समाकलन से, या फिर मैं हम कह सकते हैं इसको समाकलन में अवकलन। समाकलन में अवकलन कैसे करना है? जब भी आपके पास में इंटीग्रेशन की कुछ टर्म्स गिवन हो, इंटीग्रेशन की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन है और आपको वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? यानी अवकलन समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो आफ्टर ऑल डिफरेंशियल अंडर द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, तो वो हम यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख रखा है, आपके पास कोई फंक्शन फाई u1 u2 f x अल्फा यहाँ पे गिवन है। अब आप यहाँ पे चेक कैसे करेंगे कि कौन वेरिएबल है और कौन पैरामीटर है। सो यहाँ पे वेरिएबल की मैं बात करता हूं, तो वेरिएबल तो कौन होगा? x, बिकॉज जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो तो वेरिएबल होगा ना, वो कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन पैरामीटर है और कौन उसमें वेरिएबल है। सो एक्स तो वेरिएबल हो जाएगा और अल्फा क्या होगा? उसमें पैरामीटर होगा। अब अगर मैं यहाँ से कहूं कि जो लिमिट आपको गिवन है, ये लिमिट अगर पैरामीटर के फॉर्म में है, पैरामीटर्स वो कह सकते हैं लेट किए हुए वेरिएबल्स होते हैं जो इनपुट करने के बाद में उसको अलग अलग कंडीशन में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अलग अलग कंडीशन में उनको लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ये एक पैरामीटर की फॉर्म में होते हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता होता है, और वो डिपेंड करते हैं अल्फा पे डिपेंड करते हैं। तो यानी पैरामीटर्स आर डिपेंड्स ऑन द अल्फा। सो उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो इंटीग्रेशन होगा, उस इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी डी फाई बाई डी अल्फा, वो कुछ इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मीनिंग समझो कि डो एफ अपॉन डो अल्फा, जहां पे आपको जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, सॉरी उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये चीज ध्यान रखना। सो अब आपके पास में पैरामीटर की फॉर्म में यहाँ पे लिमिट्स हैं, और इस फंक्शन का आपको क्या करना है? पार्शियली डिफरेंशिएट विद करना है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, और फिर उसका आपको करना है इंटीग्रेशन। फिर क्या करना है? उस फंक्शन में u2 पुट करना, जो आपकी लिमिट है उसको यहाँ पे पुट करना, u2 के साथ में आपको अल्फा लेना है। इस फंक्शन का क्या करना है? आपको वापस ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करना है। ओके, ये क्या करना? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यहाँ से करना है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ से फिर आप यहाँ से अगर देखते हैं उसमें से माइनस करना है u1 अल्फा वाले फंक्शन को, जो u1 अल्फा का जो फंक्शन है उसमें आपको उसको माइनस करना, और वापस आपको u1 का यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट फाइंड करना विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। सो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली कम मिलते हैं। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की जो टाइप नंबर सेकंड पे। टाइप नंबर सेकंड पे हमको अगर मिले कि ये कांस्टेंट हो, u1 और u2 न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो या फिर कांस्टेंट हो, सो उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है और उसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, उस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो हमने बात कही है वो है क्या असल में। सो लेबनीज लॉ या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या करना है कि चेक करना है कि कौन पैरामीटर है और कौन वेरिएबल है। तो वेरिएबल तो कौन हो जाएगा? x हो जाएगा, बिकॉज हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएगा? a एंड m यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं हेयर a एंड m आर दी पैरामीटर्स ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के पैरामीटर हो जाएंगे जो आपको फंक्शन गिवन है। अब इस फंक्शन के पैरामीटर है तो आपको किसी एक पैरामीटर को कांस्टेंट लेट करना होगा, क्योंकि जब भी दो पैरामीटर होता है ना, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर एक कंडीशन में एक ही पैरामीटर होता है तो उसको कांस्टेंट लेट नहीं करना। अगर दो पैरामीटर आपके पास में, यू हैव द टू पैरामीटर्स इन द फंक्शन, सो यू हैव टू कंसीडर वन एज ए कांस्टेंट। सो मैं यहाँ पे m को कांस्टेंट लेट कर रहा हूं। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एज्यूमिंग m एज कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पर m को कांस्टेंट लेट किया है। सो m को कांस्टेंट लेट किया तो a हमारा यहाँ पे क्या है? पैरामीटर। हमको यहाँ पे अगर मैं इसको i
लेट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको आई लेट कर दिया। तो आई इसको कंसीडर करने के बाद में हमको इस आई का क्या करना है, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो ये डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, अब इस पूरे काम को डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप इधर ये लिख लीजिए और हमारा फंक्शन जो है इसमें पुट कर दीजिए 0 to इनफाइनाइट e raised to power माइनस ax साइन एम एक्स अपॉन ये हो जाएगा यहाँ से x और आगे आ जाएगा dx। अब जब भी बात ध्यान रखें कि ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है ये लिमिट के अंदर जब भी जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ही तो कर रहे हैं, अगर बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा। तो हम यहाँ पे इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डो अपॉन डो ए फाइंड करना है, यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है आपको। यहाँ से किसको करना है, आपको जो ए वाली जो टर्म्स है उनको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे ए का फंक्शन तो यही है, इसमें तो ए है ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट लेट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए इसको हम लिख लेंगे बाहर। सो वी कैन राइट एज डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, यहाँ पे आप ध्यान रखें साइन एम एक्स अपॉन x जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और आपको डो अपॉन डो ए फाइंड करना है e रेज टू पावर माइनस ए एक्स का, और उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत सिंपल है, आप इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। और यहां से क्या करना है आप देखें कि 0 to इनफाइनाइट हमने एज इट इज लिखा, ए साइन एम एक्स अपॉन एक्स को हमने एज इट इज लिखा। यहाँ पे आप अगर इसका पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं बिकॉज हम हर बार एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे ए के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस ए एक्स, और वापस क्या होगा, कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, x कांस्टेंट है, तो माइनस ए एक्स का क्या हो जाएगा, a का हो गया 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो डी आई अपॉन डी ए क्या हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट, और यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस ए ई, और ये जो माइनस एक्स है इस माइनस एक्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे आगे, ये जो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया और इस माइनस को हम लिख लेंगे यहाँ पे आगे, हमने इसको लिख लिया और ये हो गया साइन एम एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे हम इसको, आप यहाँ पे देखना, तो इस माइनस को हमने आगे लिख लिया है यहाँ पे, और ये जो x x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन की एक टर्म आई है। अब इस सिंप्लीफिकेशन के टर्म को आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूला होता है साइन का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या है, मैं एक बार यहाँ पे स्टार करके लिख लेता हूं कि जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स का, ओके, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, इसको आप ऐसे लिख दें ए रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, और सामने क्या हो जाएगा यहाँ पे ए साइन बी एक्स, सॉरी हाँ ये हो जाएगा ए साइन बी एक्स माइनस हो जाएगा बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, और प्लस हमें आ जाएगा यहाँ पे सी। तो ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ये बिकॉज हम जो है जो 12th क्लास होती है उसमें हम पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, और आप इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसको याद भी रखें। सो अब हम बात करते हैं कि यहाँ से ये जो माइनस है इस माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। हमने इसका इंटीग्रेशन जब किया तो इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास में आ जाता है e रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब आप ध्यान दें यहाँ पे कि a जो है वो हमारा यहाँ पे a है, ओके, और b जो है वो हमारे यहाँ पे कौन है, m है। तो ये चीज ध्यान रखें कि a जो है वो a है और b है जो यहाँ पे m है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें कि e रेज टू पावर ये हो गया a x, और यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ओके, और माइनस क्या हो जाएगा, जो माइनस है हम यहाँ पे ले रहे हैं, या फिर हम इस माइनस को बाहर भी रख सकते हैं। तो और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है a आ जाएगा, यहाँ पे a जो है वो माइनस a है, सॉरी यहाँ से a जो है वो माइनस ए, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस ए आ रहा है ना, इसलिए a जो है वो माइनस ए है। और अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो a की जगह पे माइनस ए आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बी एक्स की जगह पे एम एक्स, और आगे आ जाएगा माइनस बी की जगह पे कौन आ रहा है, एम आ रहा है, और कॉस वापस बी की जगह पे एम एक्स हो जाएगा। और हम यहाँ पे सी नहीं लगाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे डिफाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं 0 to इनफाइनाइट। और इस माइनस और माइनस को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, और ये माइनस और माइनस कॉमन आते क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। सो इट मीन्स डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू
डी आई अपॉन डी ए। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर तो हो गया प्लस, और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो उस टाइम ध्यान रखना हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, यानी कि अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हम इसमें से पुट कर लेते हैं और ये है इसकी लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट हम पुट करते हैं इसमें इनफाइनाइट, यानी एक्स की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा पूरी टर्म, और माइनस इनफाइनाइट लिख लेते हैं, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर हम इसमें ये टर्म पुट करते हैं, इसमें भी हम यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करके देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन इनफाइनाइट एम से मल्टीप्लाई होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एम कॉस इनफाइनाइट। बेसिकली आप यहाँ से ध्यान रखें कि ई रेज टू पावर इनफाइनाइट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये वाली पूरी टर्म जीरो, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो, इट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। माइनस हमको क्या करना है, इसमें से लोअर लिमिट हम इसमें से पुट कर ले तो ई रेज टू पावर जीरो हो गया। ओके, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और क्या हो जाएगा ये ए साइन जीरो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, ओके यहाँ पे प्लस है बिकॉज हमने माइनस वहां से कॉमन ले लिया है, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस आ जाएगा एम कॉस जीरो। ओके, और अब क्या करना है, आप यहाँ से देखें कि ई रेज टू पावर जीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और साइन जीरो जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और कॉस जीरो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इट मीन्स ये वाली पूरी जो टर्म है ये किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो जाएगी। ये जो पूरी टर्म है वो 0 के इक्वल हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू 0 माइनस ये पूरा हो गया 1। ओके, 1, और यहाँ पे ये 0 और ये माइनस m है, तो ये हो जाएगा माइनस m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो यहाँ से ये आ गया डी आई अपॉन डी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो ये हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ए। तो वापस इसका डी ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखें, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो x है वो हमारा यहाँ पे a है, और जो m है यानी कि जो x जो a है वो यहाँ पे m है, वो चीज ध्यान रखें आप थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और यहाँ से इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा i के इक्वल, और आ जाएगा यहाँ से m जो है वो कांस्टेंट है इसलिए हमको इसको बाहर लिख लिया है, और यहाँ पे ये फॉर्म बन गया हमारे पास में a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर dx, और ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा i माइनस एम, और ये 1 अपॉन ए लिख रहे हैं, ए मीन्स क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए हमने ये वाली टर्म लिख दी है। फिर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आगे, tan इनवर्स, ओके tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए लिख रहे हैं, इट मीन्स a अपॉन m हो जाएगा यहाँ पे, तो m से m कैंसिल हो गया। सो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हम लिमिट पुट नहीं कर रहे इसलिए हम साथ में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो आप ये भी चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑर्डिनरी जो हमारा ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन होता है, इनडिफाइंड इंटीग्रेशन, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स a अपॉन m प्लस ये हो जाएगा c। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और वो हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। तो इस टाइप से हमने इसको लेट किया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि a को यहाँ से अगर आप इनफाइनाइट पुट करते हैं, हमको कुछ ऐसी टर्म पुट करनी है, ठीक है, जिससे कि ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाए, या फिर i जो है वो डायरेक्टली c के इक्वल हो जाए, या फिर ये टर्म यहाँ से हट जाए। तो मैं a को अगर इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करता हूँ तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट प्लस c, और tan इनफाइनाइट जो होता है वो पाई बाई 2 होता है, तो ये हो जाएगा tan इनफाइनाइट पाई बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan पाई बाई 2 प्लस c के इक्वल हो गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 प्लस c, tan इनवर्स से tan हट जाता है, सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस पाई बाई 2। हमको यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड कर ले, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ये हम काम क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द c। अब आपको क्या करना है कि ये जो c है वो i के इक्वल है यहाँ पे, या फिर इसके इक्वल है, यानी कि क्या हो जाएगा, i प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू c। आपको यहाँ से i की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने i किसको लेट किया था, इस क्वेश्चन को i लेट किया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन में भी क्या कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट a इज इनफाइनाइट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड e रेज टू पावर माइनस ax साइन mx
अपॉन एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें भी हमको क्या करना है, ए की जगह पे इनफाइनाइट पुट करना है। तो ए की जगह पे आप इनफाइनाइट पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ए की जगह पे आप इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं ई रेज टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो इनफाइनाइट होता है ए रेज टू पावर वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स के इक्वल। सो आप यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, ए की जगह पे इनफाइनाइट, और ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, पूरी 0 के इक्वल हो जाएगी। बिकॉज जो है ई इनफाइनाइट जो होता है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ई रेज टू पावर इनफाइनाइट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ई इनफाइनाइट 0 के इक्वल हो गया, देन हम यहाँ पे क्या पुट करे हैं, i इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब ये माइनस लिख रहे हैं, इसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट एक चीज होती है। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, i की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू सी, एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 आ गई। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में पाई बाई 2, और इसको हम वापस पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि i इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स a बाई एम प्लस सी। तो यहाँ से ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है i इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स a बाई एम, और c की वैल्यू जो है वो प्लस पाई बाई 2 आ रही है। इट मीन्स i जो है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास में पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स a अपॉन एम। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का और थोड़ा जो है कहाँ क्या पुट करना है उसका अगर आपको नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को, इस लेबनीज लॉ को या फिर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।